आपको मेरे चारों ओर जो भीड़ दिख रही है वो इस प्रदेश के अन्नदाता है और ये अन्नदाता अपनी कुछ बातें रखने के लिए, अपनी कुछ बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं, परंतु उन मांगों को रखने के लिए भी इनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सरकार उन्हें अपने तक पहुंचने से भी रोक रही है। क्या बातों को रखना भी अब गुनाह हो गया है? इसी को लेकर हम कुछ किसानों से बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो सर, इतनी भीड़, एकदम से इतनी सारी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? आपने शुरुआत की थी जब 1 से 2,000 किसान थे, तो क्या लगातार ऐसा कोई क्या कार्य किए जा रहे हैं? कितनी सारी भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही है? यहाँ पे सब किसान के बेटे हैं। मैं भी इस यात्रा में 2 दिन से चल रहा हूँ। हमारे पूजनीय वरिष्ठ लोग, हमारे आशीर्वाद दाता हमारे साथ रहे हैं, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में उनके बेटों ने सोशल मीडिया पे देखा हमारे बाप भाई चाचा संघर्ष कर रहे हैं भोपाल में, इसलिए आज हजारों की संख्या में युवा निकल के आया है। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यदि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने हमारी मांगे नहीं मानी तो कल तो पूरा भोपाल जाम हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं कि सरकार ने जो एमएसपी में केवल 25% ही खरीदी करेगी, तो वो 8,758 है, परंतु अगर आपको बाहर बेचने के लिए कह रहा है तो आप वो 5 से 6 हज़ार में तो बाहर वाला लेगा, तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का तो नुकसान हो रहा है। अब जुलाई और अगस्त का महीना है, आपके बच्चों का एडमिशन होना है, घर चलाना है अच्छे तरीके से। किसान किसी अंबानी की औलाद तो है नहीं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार का ये निर्णय इस तरीके से कैसे परिवर्तित हो? आपको क्या मांगे हैं आपकी? किसान का तो साहब बहुत तानाशाही रवैया है और किसान बहुत परेशान है। किसान इतना मजबूर है क्योंकि उनने गेहूं की फसल लगाई, इन्होंने गेहूं भी पूरा नहीं खरीदा। गेहूं दलिया बन रहा है आज भी हरदा जिले, होशंगाबाद जिले, सीहोर जिले में। और मूंग में भी पूरी लागत लगाई, 2 महीने पूरी मेहनत करी, आज हमारी मूंग भी नहीं बिक पा रही है। आज हमारे बच्चे घर बैठे हैं, और साले जो नेताओं के हरामजादे नेता है ना, इनके लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं। अभी जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, पूरा भारत का युवा निकल के आया, लेकिन नेता लोग नहीं पहुंचे क्योंकि इनके लड़के तो विदेश में पढ़ते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। और आज भी किसान के बेटे और युवा, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई सब निकल के आए क्योंकि वो किसान की औलाद है। नेता क्या नट बोल्ट खाएंगे? यदि अन्न नहीं देंगे ना तो ये भूखे मर जाएंगे साले। आप देख सकते हैं कि किसानों में कितना आक्रोश है सरकार को। ये सरकार से केवल अपनी बातें रखना चाहते हैं, परंतु बातें रखने के लिए भी कितनी संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी शामिल था। वहां मैंने युवाओं का जोश देखा, जो युवाओं ने सरकार को झुकाने तक की ताकत रख दी। ये किसान अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार खुद बैरिकेड्स लगाकर अपनी बातें रखने के लिए रोक रही। ना इतनी भीड़ इकट्ठी होती ना कुछ होता, परंतु बैरिकेड्स लगाकर किसानों को पहुँचने से रोका जा रहा है। क्या सरकार खुद ही जिम्मेदार होगी अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है? क्या ये जो अन्नदाता हैं, जो लोगों को खाना पहुंचाते हैं, क्या ये भी अब इनको भी देशद्रोही करार दिया जाएगा? इस देश का अगर छात्र भी देशद्रोही है, अगर यहाँ का हर युवा देशद्रोही है और यहाँ के अन्नदाता भी देशद्रोही है, तो क्या नेता ही देशभक्त है जो लूट खा रहे हैं देश को? अगर वही देशभक्त है तो इस देश का क्या लोकतंत्र सच में बचा हुआ है? यहाँ तो बातें तक पहुँचाना अब कितना कठिन हो गया है। हम बात करते हैं कि आगे किसान आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, कि अगर इन्होंने कितना समय दिया है, अगर इतने समय में इनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो आगे ये क्या कदम उठाएंगे? आगे प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा और ट्रैक्टरों के साथ हम भोपाल में घुसने की कोशिश करेंगे। सरकार जब किसान माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी से मिलना चाहता है तो ये मिल क्यों नहीं रहे? किस बात का डर है इनको? भाई, किसानों की जो मांगे हैं कि एमएसपी पे किसानों की फसल खरीदी जाए, 100% मूंग खरीदा जाए, तो सरकार किसानों का लाभ चाहती है, व्यापारियों का? अगर भावंत योजना में अन्य फसलें खरीदती है तो उससे तो व्यापारियों का लाभ होगा, ना कि किसानों का। सरकार जो पैसा देगी अगर भावंतर योजना में, तो वो किसानों के टैक्स का पैसा ही देगी ना, तो इससे तो व्यापारियों का फायदा हो रहा है। ये सरकार जो है किसानों की सरकार नहीं है, व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को लाभ पहुंचाती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार प्रदर्शन में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, परंतु अभी तक इन्हें कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया, ना इनकी तरफ कोई, केवल पुलिस बल को भेजा जा रहा है। खुद की ओर से कोई भी मंत्री या कोई भी बड़े पद का ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो जवाबदेही स्वीकार करे। केवल पुलिस बल को भेजा जा रहा है कि इस भीड़ को कंट्रोल करें, वापस भेजने का प्रयास करें। और भी चीज़ों को लेकर हम आगे बात करते हैं। तो सर,
आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अगर अभी आप लोगों के दौर से कितना समय दिया गया है कि आपकी बातें नहीं मानी गई है तो बैरिकेड्स को तोड़कर या जो भी करके आगे बढ़ा जाएगा? अभी किसानों की जो भी मांगे है 4 बजे तक सरकार ने समय दिया है बातचीत का। वार्ता लगातार जारी है निरंतर, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ लगा रखा है तो कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है किसानों से। इतनी तो आतंकवादियों के लिए भी फोर्स नहीं लगाते जितने इन्होंने। ये देश के बेटे हैं किसान, अगर यही अन्न नहीं उगाएंगे तो कोई इनको क्या खाएंगे। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो PhD हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा एजुकेटेड कहते हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किसानों के दर्द नहीं दिखते? आपको किसानों का बेटा कहते हैं देश के अभी वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी, वो कहते हैं कि हम किसान का पुत्र हूँ। उनको उनके ही क्षेत्र के लोगों की समस्या नहीं दिख रही है। बाद में मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी से परसों डेलीगेशन मिलने गया था, मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात ना करते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली भाग गए अपनी जिम्मेदारी। रात को वर्तमान में कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के ऐंदल सिंह जी कंसाना कहते हैं कि हम मुंह पे बराबर सहमति बन रही है, वार्ता जारी है। अरे आपके लिए किसान आपके राजधानी में आया है तो उनसे आके बात करिए, आप डर क्यों रहे हैं? मैं नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि इतना डरी क्यों है सरकार किसानों से? आप आइए, इनसे बात करिए, वार्ता का दौर जारी है। अगर कहीं ना कहीं किसान युवाओं की किसानों की बात नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा और CM हाउस की तरफ बढ़ेगा कारवां। बिल्कुल। हमारी प्रमुख 2 मांगे थी। पहली मांग थी कि किसानों की 100% मूंग की खरीदी हो। दूसरा, जो सरकार ने एक नया सिस्टम लाई है ई खाद वितरण, जो है टोकन के माध्यम से किसानों को खाद मिलेगा। तो उसमें क्या हमारा किसान परेशान हो रहा है, दिन भर वो मोबाइल घिसने में लगा हुआ है, स्लाइड बुक नहीं हो रही है, कहीं खाद मिल रहा है तो दूसरी तहसील में मिल रहा है। अब कोई किसान है बुधनी तहसील का, अब वो आष्टा में खाद लेने तो जाएगा नहीं। दूसरी चीज़, व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, इनके पास खाद कहाँ से आ रहा है? हमारा किसान परेशान हो रहा है। और हमारी जो प्रमुख मांग है, किसान ने खून पसीने की कमाई से अपनी मूंग की फसल को पैदा किया। अब जब बेचने की बारी आई तो सरकार कह रही कि हम 1 क्विंटल 20 किलो से ज़्यादा आपकी मूंग नहीं खरीदेंगे, जबकि हमारा किसान लगभग 1 एकड़ में 6-7 क्विंटल मूंग पैदा करता है। अब बाकी की मूंग की फसल का क्या करेगा? वो व्यापारी के पास मंडी में जाएगा। मंडी में MSP गारंटी कानून नहीं है तो व्यापारी हमारे किसानों का शोषण करेगा। तो इसलिए सारे किसान अपने खेत खलिहान छोड़ के, अपना घर छोड़ के भोपाल की सड़कों पर बैठे हुए हैं ताकि मोहन यादव जी होश में आए और 100% मूंग की खरीदी का आदेश निकाले। इसलिए आज किसान राजधानी पे सड़कों पे है। आपको बता देना चाहता हूँ कि MSP का रेट है जो मध्य प्रदेश में वो 8,758 रुपये प्रति क्विंटल मूंग की खरीदी का है, परंतु 25% हिस्सा तो सरकार खरीद लेगी, परंतु जो आगे का है 75%, जो कि एक छोटा सा कोना था पर एक बड़ा हिस्सा है जो मतलब मूंग का वो क्या है कि वो बाहरी मार्केट में बेचने को कहा जा रहा है। बाहरी मार्केट में 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल पे गेहूँ वो मूंग बेचा जाएगा। तो आप देखिए कि सरासर 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल किसान को घाटा सहना पड़ेगा। क्या घाटा? कोई किसान इतने अमीर नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि किसान ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और अधिकतर किसान 90% किसान गरीब परिवारों से आते हैं। वो पूरी जनता का पेट भरते। जब वह प्रति क्विंटल में 2 से 3 हज़ार रुपए का घाटा सहेगा तो आप देखिए किस प्रकार विकास होगा। अभी जुलाई और अगस्त का महीना है, छात्रों के एडमिशन होने हैं, किसानों को अपना घर चलाना, अन्य खर्चे भी हो रहे हैं, परंतु सरकार से केवल इनकी मांगे केवल 2 मांगे ही थी। एक तो टोकन सिस्टम में सुधार को लेकर थी और एक 100% मूंग खरीदी को लेकर थी, परंतु सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही। सरकार खुद चाहती है कि ये प्रदर्शन उग्र हो जाए, क्योंकि शांतिपूर्ण रूप से बात रखने पर भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी ये बात नहीं रख पा रहे हैं। इसको लेकर हम और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि इनको सुनवाई करनी चाहिए इस बारे में। किसान इतनी मेहनत करके फसल उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और ये हंसी खेल समझ रहे हैं। बस यही है हमारा कहना। ठीक है। एक तरफ और हम देखते हैं कि जो जेएनजी युवा हैं वो दिल्ली पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या किया गया है कि उन्हें देशद्रोही करार दिया गया है, आतंकवादी करार दिया गया है। अब एक किसान भी उसी प्रकार का प्रदर्शन करने के विचार में है कि किसानों को भी अब आतंकवादी बोल दिया जाएगा, क्योंकि जब सरकार किसी की समस्याओं को नहीं सुनती या मानती तो सीधे में उन पर आतंकवादी का थप्पा ठोक देती है। क्या इसे भी विदेशी फंडिंग बता दिया जाएगा? आगे देखना है कि सरकार उनकी बातें सुनती है नहीं सुनती है। जब सरकार कुछ नहीं सुन पाती है तो आतंकवादी का थप्पा मीडिया के गोदी मीडिया बोले मोदी ने, वो गोदी मीडिया के थ्रू किसानों, छात्रों, सबको देशद्रोही करार दी जाती है। क्या अब नेता ही केवल सच्चे देशभक्त बचे हैं? यहाँ पर छात्र हो, अन्नदाता हो, क्या सभी के सभी देशद्रोही हैं? आगे की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।